सो डॉक्टर, जैसे पेरेंट्स को लगता है कि उनके बच्चों के टेढ़े मेढ़े दांत आ रहे हैं, तो उन्हें किस एज में उन्हें दिखाना चाहिए, कब उन्हें ट्रीटमेंट कराना चाहिए? बेसिकली क्या है कि आजकल हम देखें, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 70% बच्चों के दांत आजकल टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं। और टेढ़े मेढ़े दांत आने का रीज़न हमने अभी डिस्कस किया कि बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं इस चीज़ के ऊपर। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के दांत टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं, दांत बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो पहले तो पेरेंट्स कहते थे कि भैया जिसके तो हाँ तार लगवाने हैं, ब्रेसेस लगवाने हैं, अभी तो उम्र है, अभी तो 12 या 14 साल के बाद जाएंगे, अभी तो बच्चा छोटा है। मैं कहता हूँ पेरेंट्स को कि देयर इज ए स्टेज कॉल्ड इंटरसेप्टिव स्टेज, कि आपको पता है, हमें दिख रहा है कि बच्चे के दांत बाहर हैं, तो उस इंटरसेप्टिव स्टेज के अंदर देयर आर अप्लायंसेस, माउथ अप्लायंसेस, ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस, जिसके अंदर डायरेक्ट ब्रेसेस नहीं लगाते। अब हम एक अप्लायंस देते हैं। जैसे हमने देखा कि काफ़ी बच्चे ट्रीट किए, जैसे किसी बच्चे का जो है ठोड़ी आगे बढ़ रहा है और जो ये ऊपर का मैक्सिला है ये पीछे की तरफ दबा हुआ है। अगर वो पेरेंट्स हमें, जब बच्चा 9 से 10 साल का है, क्योंकि वो ग्रोथ हो रही है, क्योंकि उसका रिवर्स बाइट हो गया, ठोड़ी आगे जल्दी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये चीज़ पिचक जाएगा मैक्सिला, जबकि हमारा मैक्सिला और मैंडिबल एक अनुपात के अंदर बढ़ना चाहिए, एक रेशियो में बढ़ना चाहिए। अगर ये बाइट रिवर्स हो गई और हमने अगर वो चेक कर लिया 9 इयर्स में, 10 इयर्स में, तो हम आजकल देयर आर लॉट ऑफ अप्लायंसेस जिससे इस चीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। आपके बच्चे का मैंडिबल की ग्रोथ आगे नहीं जाएगी। इस चीज़ को आप बाकी स्टेज तक ना वेट करें। पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा देयर इज ए कॉल इंटरसेप्टिव स्टेज। आजकल पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि जो है बच्चे क्राउडिंग हो रही है, जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एडिनोइड्स का होना, टॉन्सिल्स का होना, बच्चे का खाना चबा चबा के नहीं खा पाना, जबड़े का विकास नहीं होना, जिसकी वजह से जबड़ा जो है नैरो हो रहा है। तो अगर बच्चे को अगर आप 9 से 10 साल की उम्र में दिखाएंगे तो आपके बच्चे का जबड़े का विकास अच्छा होगा, क्योंकि देयर आर अप्लायंसेस जो आपके जबड़े के, बच्चे का जबड़ा अगर नैरो हो रहा है तो वाइड कर सकते हैं, अप्लायंसेस हैं। तो वी कॉल दिस एज इंटरसेप्टिव स्टेज। 9 से 10 साल की उम्र में आप इंटरसेप्ट कराइए, उस स्टेज के अंदर आपको पता भी चल जाएगा कि हमारे बच्चों के दूध के दांत कब टूटने हैं, पूरे टूटे के नहीं टूटे। क्योंकि ब्रेसेस का ट्रीटमेंट तो देखो बेस्ट रहता है लड़कों में, जो है मान के चलिए आप 12.5-13 साल में, लड़के में 12-12.5 साल की उम्र में, बट एक इंटरसेप्टिव स्टेज होती है जिसको कराने के बाद अगर आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट कराएंगे या अलाइनर्स लगवाएंगे तो आपके बच्चे का ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से निखर के आएगा। जो भी अप्लायंसेस आप लगाते हैं इससे हम, क्योंकि ब्रेसेस लगने के बाद तो सिर्फ हम डेंटल थिंग्स को मूव कर सकते हैं, आपके टीथ को मूव कर सकते हैं। अगर आप इंटरसेप्टिव स्टेज के अंदर बच्चे का ट्रीटमेंट कराएंगे तो 9 से 10 साल की उम्र में, जैसे किसी का लिप आगे की तरफ बढ़ा हुआ है, सॉफ्ट टिश्यू फैक्टर्स, बच्चे की फेस प्रोफाइल, बच्चे की चिन आगे आना, ये सब हम टैकल कर सकते हैं उस स्टेज के अंदर। इंटरसेप्टिव स्टेज बच्चे को आप जरूर दिखाएं। हर माँ बाप को कहूंगा 8 से 9 से 10 साल की उम्र में एक बार डेंटिस्ट को जरूर दिखाएं। ये ना सोचे कि अभी तो हाँ जब बड़ा होगा तब इसके तार ही लगवा लेंगे, दांत बाहर आ रहे हैं तो क्या है, तार तो लगेंगे, ब्रेसेस का ट्रीटमेंट तो होगा या अलाइनर का ट्रीटमेंट तो होगा, बट वो बहुत इजी हो जाएगा और बच्चा बहुत सुंदर ट्रीटमेंट लेके बहुत सुंदर नजर आएगा आपको, अगर आप इंटरसेप्टिव स्टेज में ट्रीटमेंट लेते हैं। गॉट इट। सो डॉक्टर, जैसे अभी तो हमने चाइल्ड डेंटल केयर पे हमने बात करी, ऐसे एक और टॉपिक है डेंटल इम्प्लांट। तो हम जैसे डेंटल इम्प्लांट में बात करें तो आप उसके बारे में क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहेंगे? देखिए, मैं चाह रहा हूँ कि मैं यूजुअली लोगों से कहता हूँ कि डेंटिस्ट्री ने बहुत ज़्यादा इवोल्व की है। हमारी जो जनरेशन है, जो डेंटिस्ट की जनरेशन है, हमने बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन देखी है डेंटिस्ट्री के अंदर और बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ हो रही है। पहले जो डेंटिस्ट्री थी आज से करीबन 10-15 साल पहले और जो आज डेंटिस्ट्री है, मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। डॉक्टर का कंफर्ट, पेशेंट का कंफर्ट बहुत अच्छा बढ़ गया। बेसिकली मैं कहूँगा कि डेंटल अवेयरनेस के अंदर ये बड़े लोगों में भी कम है कि जो है पेशेंट बिना दर्द के हमारे पास आता नहीं। यूजुअली आप मान के चलिए आधा हिंदुस्तान एक साइड से खाना खाता है आफ्टर 35 to 40 ईयर्स ऑफ एज, राइट। और उसका कारण है कि आपका कोई ना कोई दांत मिसिंग होना, कोई ना कोई दांत खराब हो गया जब आप 20-25 साल के थे, आपने दांत निकलवा दिया। मैं ये कहता हूं कि दांत लगवाना निकलवाने के बाद बहुत जरूरी है, क्योंकि कुदरत ने आपको बैलेंस करके दोनों साइड दिए। आप जब भी च्यूइंग करें दोनों साइड से खाना खाएं। अगर आप एक ही साइड से खाना खाएंगे, एक ही साइड लोड आएगा
तो आपकी वो साइड जल्दी घिस जाएगी। क्योंकि एक साइड तो आप 10 साल से यूज ही नहीं कर रहे, 15 साल, जिंदगी आपकी 80 साल है। अगर आपको 35 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में कोई दांत निकल गया है, पहले होता क्या था, पहले हम ब्रिजिंग वगैरह करते थे। मैंने बताया कि जैसे पिछले 15-20 सालों में डेंटिस्ट्री बहुत इवॉल्व हो गई है, तो मिसिंग टीथ लगवाना आजकल बहुत इजी हो गया है। उस टेक्निक को बोलते हैं हम डेंटल इम्प्लांट।